आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 70। ऋतिक की बात सुनकर परी ने उससे कहा, तुम वहाँ जा रहे हो। तुम्हारी फिटनेस के हिसाब से वो जगह तुम्हारे लिए खतरनाक है। हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ जाना है क्योंकि डेथ रीजन एकेडमी वहीं पर है और अगर मैंने वहाँ से पास आउट नहीं किया तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। ऋतिक ने कहा, उसके लिए वहाँ जाना जरूरी थी क्योंकि उसे पहले ही एक एकेडमी ने निकाल दिया था और ऐसे में अगर उसने कहीं से भी पास आउट नहीं किया तो चीजें उसके लिए मुश्किल हो जाती। तुम अपने इस बेकार हथियार को फेंक दो, मैं तुम्हें एक नया हथियार दूंगी। परी ने ऋतिक के भाले पर नजर डाली और कहा, क्या तुम्हारे पास एक भाला है? ऋतिक ने उससे सवाल किया। मैंने अभी अभी यहाँ के मालिक से चार्ज वसूला है, परी ने कुटिलता के साथ कहा, जिसके साथ उसने एक बक्सा टेबल पर रख दिया। हालांकि तुम किसी भी हथियार को सोर्स एनर्जी से कवर करके उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, लेकिन इस हथियार की ताकत उससे ज्यादा होगी। परी ने ऋतिक से कहा। वो बक्सा काफी डिजाइनिंग था, ऐसा लग रहा था कि वो किसी यूनिक लाल काली लकड़ी से बनाया गया था। वो देखने में काफी नॉर्मल लग रहा था, जिस पर धूल की परत जमी हुई थी। ऋतिक ने उस पर अपना हाथ रखा और अचानक से उसे एक कंपन महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर किसी तरह ही लाइफ फोर्स मौजूद थी। उस आदमी को इस हथियार का कोई काम नहीं था, इसलिए उसने इसे छिपा दिया, लेकिन ये मेरे हाथ लग गया। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर उस बक्से पर से धूल साल करने लगी। अब तुम ये मत कहना कि तुम्हारे मास्टर को तुम्हारी परवाह नहीं है। इतना कहकर परी ने वो बक्सा ओपन कर दिया, जिसमें से अगले ही पल एक रोशनी की चमक निकली जो ऋतिक की आंखों में चुभ गई। ऋतिक ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से उन्हें खोला और पाया कि लकड़ी के बक्से में एक काला लंबा भाला मौजूद था। वो श्योर नहीं था कि ये किस मेटल से बना हुआ है, लेकिन वो भाला वास्तव में एक ठंडी रोशनी में शाइन ही रहा था। ऋतिक ने अपनी उंगलियां से उस भाले को छुआ, जिसके तुरंत बाद एक साउंड महसूस हुई जो गूंजती हुई महसूस होने लगी। परी ने कहा, इस भाले को डार्क एज कहा जाता है। इसे भाला मास्टर दिनकर राज के द्वारा छोड़ा गया था। दिनकर राज नाम सुनते ही ऋतिक दंग रह गया। ये वही दिनकर राज थे जिन्होंने स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर स्किल को मास्टर किया था। उनकी भाला कला पूरे विश्व में फेमस थी। ये तो काफी हैवी है। ऋतिक ने आज उस भाले को उठाया तो उसके हाथों में एक तेज फोर्स महसूस हुआ, जिससे उसकी कमर झुक गई। ऋतिक ने अपने दांत भींच लिए और भाले को हवा में पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये कितना भारी है? ऋतिक ने एक गहरी सांस ली और सवाल कायम उसकी प्रेजेंट पावर के साथ उस भाले को पकड़ना भी काफी भारी हो रहा था। 500 किलो। परी ने अपनी पांचों उंगलियां ऊपर उठाए और कहा, इतना भारी? ऋतिक ने हैरानी के सह कहा। अब इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उस भाले को अपने हाथों से उठाना इतना कठिन था और ऋतिक इस समय वजन उठाने की स्थिति में भी नहीं था। परी ने कहा, ये भाला काले आयरन से बना है और दुनिया में केवल यही एक भाला है जो एस्ट्रॉइड से तैयार किया गया है। काले आयरन का एस्ट्रॉइड? ऋतिक ने हल्की हैरानी के साथ कहा। हिस्ट्री के अनुसार अंतरिक्ष से एक काला एस्ट्रॉइड 100 साल पहले पृथ्वी ग्रह से टकराया था। वो एस्ट्रॉइड कोई छोटा एस्ट्रॉइड नहीं था जिसने एक सिटी तक को तबाह कर दिया था। वो चीज ह्यूमंस के लिए अच्छी साबित हुई थी क्योंकि वो सिटी ज़ॉम्बीज और रिवॉल्व मॉन्स्टर से भरी हुई थी। हालांकि एस्ट्रॉइड एटमॉस्फेयर से होकर जमीन से टकराया था, फिर भी वो आकार में एक विशाल चट्टान की तरह था। कुछ लोगों ने उस पत्थर को हासिल कर लिया था और आधुनिक मशीनों की मदद से उससे 12 अलग अलग हथियार बनाए गए थे। थैंक्स, ऋतिक ने दिल से परी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। परी का दिया हुआ वो तोहफा उसके लिए काफी कीमती थी। अब रहने भी दो, परी ने मुस्कुराते हुए ऋतिक से कहा। तभी उसका फोन बजने लगा। ठीक है, मेरे पास एक मिशन है और मुझे वापस जाना है, इसलिए अलविदा। परी के अपने फोन की ओर देखा और ऋतिक से कहा, ओके, तुम इसे ले सकती हो। ऋतिक ने हमें अपना सिर हिलाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि परी को वो एंड्रॉइड वुल्फ काफी पसंद था और एंड्रॉइड वुल्फ ऋतिक की यात्रा के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं था। ये ज्यादा से ज्यादा बस एक ट्रांसपोर्ट की तरह था। इसके अलावा कई लोग उस चीज पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए थे। आज सुबह ही 2 लोगों ने उसे लूटने की कोशिश की थी। हाहा,
तुम्हें ऐसा पहले ही कहना चाहिए था, परी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर बिना कुछ सोचे समझे एंड्रॉइड वुल्फ के ऊपर सवार हो गई। ये देखकर ऋतिक दंग रह गया, वो लड़की बस उसके कहने का ही इंतजार कर रही थी। तो अलविदा, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मुझे तलाशते हुए स्काई सिटी आ जाना। परी के एंड्रॉइड वुल्फ पर सवार होते हुए ऋतिक से कहा। स्काई सिटी काफी बड़ा शहर था और काफी सस्पेंशन स्किल्स से भरा हुआ था, जिससे पूरे शहर में हवा में लटकाया जा सकता था। साथ ही हर कोई उसमें एंटर नहीं कर सकता था। उस शहर में एंटर करने वाले लोग कम से कम रैंक 4 के वॉरियर या फेमस साइंटिस्ट ही वहां जा सकते थे। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया। उसके पास इन चीजों की परवाह करने का समय नहीं था और बेहतर होगा कि वो डेथ रीजन जाने के लिए तैयार हो जाए। ऋतिक ने अपने शरीर की सारी ताकत का यूज करके एक हाथ से डार्क एज भाला पकड़ लिया और उसे लहराना शुरू कर दिया। जैसे ही वो डार्क एज भाला चला, रोशनी की एक किरण नजर आई और एक निशान छोड़ता हुआ महसूस हुआ। वो भला ऋतिक को काफी ज्यादा पसंद आया था और वो काफी हाई रैंक का लग रहा था। उस बक्से के पीछे एक काली रस्सी थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे लोग अपनी पीठ पर लाद कर ले जा सकते थे। ये किस लिए है? उस भाले के बक्से को ले जाते हुए ऋतिक को किनारे पर एक बटन जैसी चीज दिखाई दी। ऋतिक एक पल के लिए रुका और फिर उस बटन को दबा दिया। हुश! तभी भाले का पूरा बक्सा हिल गया और भाला उसमें से बाहर निकल आया। उसके बाद ऋतिक वॉरियर यूनियन हॉल से बाहर चला आया, फिर अपना फोन निकाला और नेविगेट करना शुरू कर दिया। ब्लैक सी सिटी डेथ रीजन से 1500 किलोमीटर की दूरी पर था और A85 की अल्ट्रा ट्रेन से वहां पहुंचने में आधे घंटे का समय लगता था। ऋतिक को काफी जल्दी थी और थोड़ी झिझक के बाद उसने वहां निकलने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ एक हवेली में एक अधेड़ उम्र का आदमी जमीन पर घुटनों के बल मौजूद एक इंसान की रिपोर्ट सुनते हुए चाय की चुस्की ले रहा था। आपने कहा कि वो 2 बेकार चीजें मार दी गई हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने चाय का एक घूंट लिया और हल्के से कहा। हाँ, वो आदमी जो जमीन पर घुटनों के बल मौजूद था, कहते हुए उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। घटिया, 2 रैंक 2 के वॉरियर एक रैंक 1 के वॉरियर से भी नहीं निपट सकते। अचानक से वो अधेड़ उम्र का आदमी गुस्सा हो गया और उसने अपना चाय का कप जमीन पर पटक दिया और दहाड़ने लगा। लॉरेंस सिटी में मल्होत्रा फैमिली के साथ मेरे रिश्ते केवल फ्रेंडली हैं और मुझे उनका एक एहसान चुकाना है, उस अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। लेकिन उसने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेम्पल से 2 लोगों को जान से मार डाला। हम उसे जाने नहीं दे सकते और हमें उसे ब्लैक सी सिटी में ही रहना होगा और मार डालना होगा, उस आदमी ने बेरहमी के साथ कहा। माफ करना, A85 उल्टा ट्रेन मॉर्निंग में 8 बजे ही निकल चुकी है। जब ऋतिक रेलवे स्टेशन पहुंचा तो एक अटेंडेंट ने उससे कहा, क्या वहां रोज 3 अल्ट्रा ट्रेन नहीं जाती? ऋतिक ने उससे सवाल किया। वो ट्रेन काफी समय पहले ही सेवा से बाहर हो चुकी है, केवल एक ही ट्रेन है जो वहां जाती है, अटेंडेंट ने मुस्कुरा कर कहा। चूंकि डेथ रीजन काफी खतरनाक इलाका था, इसलिए बहुत से लोग वहां जाना नहीं चाहते थे। ठीक है, ऋतिक ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, फिर अगली सुबह के लिए एक टिकट बुक कर लिया। उसके बाद वो पास की ही एक कॉफी शॉप में चला गया। ऋतिक ने एक कप कॉफी का ऑर्डर दिया और अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गया। कंप्यूटर कार्ड की तरह ही काफी पतला था, साथ ही डिस्प्ले 3D में था, रेंडरिंग इफेक्ट काफी शानदार था। ऋतिक ने अपना वॉरियर यूनियन कार्ड निकाला और वॉरियर्स की वेबसाइट पर चला गया। कॉलम में ऋतिक ने डेथ रीजन के बारे में जानकारी सर्च की, जिसके अगले ही पल वहाँ की सारी जानकारी ऋतिक के सामने आ गई। वो इवॉल्व मॉन्स्टर जो मुझे डेथ रीजन में मिला था। इस तरह की हेडिंग को पढ़कर ऋतिक ने ज्यादा नहीं सोचा और उस पर क्लिक कर दिया। इस पोस्ट को ब्राउज करने के लिए 10,000 यूनियन कॉइन्स की जरूरत है, क्या आप जारी रखना चाहते हैं? जैसे ही उसने उस पर क्लिक किया, ऋतिक के सामने एक नोटिफिकेशन नजर आई। घटिया, मुझे इसके लिए भी कॉइन्स खर्च करने होंगे, ऋतिक ने हैरानी के साथ कहा। उस पोस्ट पर एक संदेश भी था कि वो जानकारी वॉरियर्स द्वारा चेक की गई है और वो एकदम सटीक जानकारी है। ऋतिक पहले तो थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने अपना वॉरियर कार्ड निकाला और आईडी पासवर्ड डालकर उसे लॉगिन कर दिया। उसके बाद ऋतिक ने उसके अपना कार्ड स्वाइप किया और इस पोस्ट को अनलॉक कर दिया।
वैसे भी मेरे पास लाखों यूनियन कॉइन्स हैं, ये 10,000 ज्यादा कीमत नहीं है। जैसे ही उसने पोस्ट पर क्लिक किया, ऋतिक ने देखा कि वो वॉरियर्स द्वारा ली गई इवॉल्व मॉन्स्टर्स की तस्वीरें थीं और वहाँ आसपास का इलाका देखा जा सकता था। डेथ रीजन काली चट्टानों से घिरा हुआ था, घास का एक भी तिनका वहाँ नहीं था और वो काफी अजीब लग रहा था। रैंक 3 के इवॉल्व मॉन्स्टर चट्टानी सांप आमतौर पर चट्टानों के नीचे छिपे होते हैं और उनमें जहर उगलने की एबिलिटी होती है। रैंक 3 और उससे नीचे के लोग जिन्हें काटा जाएगा वो सीधे कोमा में चले जाएंगे। रैंक 4 के विशाल कौवे का शरीर बहुत बड़ा होता है और वो अक्सर अपने शरीर को अपने पंखों से ढक लेता है। दूर से देखने पर वो बिल्कुल एक साधारण काली चट्टान की तरह दिखता है। ये काफी क्रूर होता है और सामना होने पर पागलों की तरह हमला करता है। ऋतिक नीचे स्क्रॉल करता रहा और अधिक भयभीत होता गया। डेथ रीजन के उस इलाके में कई तरह के इवॉल्व मॉन्स्टर्स मौजूद थे, जो कीड़े जितने छोटे और एक विशाल हाथी जितने बड़े थे। इसके अलावा वहाँ रैंक 5 के इवॉल्व मॉन्स्टर भी थे। फोटो देखकर ही ऋतिक को एक शक्तिशाली आभा का आभास हो गया था। सच में वो जगह काफी खतरनाक थी जहाँ कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता था। कुछ जानकारी की जांच करने के बाद ऋतिक ने वॉरियर यूनियन स्टोर पर क्लिक किया। कुछ देर तक सोचने के बाद ऋतिक ने उसमें डार्क एज सर्च किया। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि उसके बारे में उसे कोई जानकारी मिलेगी, लेकिन उसकी उम्मीद के उल्टा वहाँ उसे एक जानकारी मिली। डार्क एज डबल स्वॉर्ड। नीचे उस स्वॉर्ड जानकारी मौजूद थी। वो एक काले आयरन के एस्ट्रॉइड से तैयार की गई थी और वॉरियर यूनियन मॉल में सेल करने के लिए एकमात्र थी। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।